पवित्र गोदावरी के तट पर एक तपस्वी रहते थे। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। पास के गांव के लोग खुश और गौरवान्वित थे कि उनके पड़ोस में एक साधु व्यक्ति रहते हैं। वो सब साधु को भोजन दिया करते थे और उनकी अन्य छोटी मोटी जरूरतें भी पूरी किया करते थे। तपस्वी लोगों के द्वारा दिए गए सम्मान के प्रति काफी सचेत थे। वह जानते थे कि लोग वही करेंगे जो वह उनसे करवाना चाहते हैं। इतने सम्मान मिलने पर साधु के मन में अहंकार बढ़ने लगा। साधु हमेशा सुबह जल्दी स्नान करने के बाद नदी पर पड़ा एक पत्थर पर बैठ के प्रार्थना करते थे। वो गांव वालों को बता दिए थे कि जब भी वो ध्यान पे बैठे तो उनको कोई भी परेशान ना करे। गांव के लोग साधु के प्रति उनके सम्मान के कारण उनके निर्देश को बहुत गंभीरता से लिए थे। यदि उनमें से कुछ को सुबह जल्दी स्नान करना होता था तो वे उस घाट से दूर जहां तपस्वी बैठते हैं यथासंभव शांति से डुबकी लगाते थे। एक सुबह जब सन्यासी ध्यान पे बैठे थे, उनके ऊपर कुछ पानी के छींटे आ गिरे। वो अपने आंख खोल के देखे तो एक बच्चा नदी में तेजी से कूद रहा था। उसके कूदने से उठी पानी की छींटे सन्यासी पर आ गिर रहा था। साधु गुस्से से कांपने लगे और पानी में खेलते हुए बच्चे पर चिल्लाने लगे, तूने ये करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन लड़का जो पूरे जोश से तैर रहा था, उसने सन्यासी की डांट फटकार पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में पानी की आवाज के कारण वह कुछ सुन ही नहीं पाया। जैसे ही लड़का पानी से बाहर निकला, सन्यासी ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, अरे राक्षस! तभी एक युवक जो पसीने से लथपथ और हांफते हुए वहां पहुंचा और कुछ दूरी पर खड़े होकर सन्यासी को प्रणाम किया। महाराज, उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, यह लड़का मेरी पत्नी का छोटा भाई है। यह दूसरे गांव का रहने वाला है। इसे आपके सुबह के अनुष्ठानों के बारे में कुछ पता नहीं था। जब यह घर पर नहीं दिखा तो मुझे अंदेशा हुआ कि यह नदी में नहाने आ गया होगा, क्योंकि इसे तैरने का बहुत शौक है और इस कारण आपके ध्यान में विघ्न पड़ सकता था। मैं दौड़ता हुआ आया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह लड़का तुम्हारा साला है, सन्यासी ने कहा। अब तक वह शांत हो चुके थे, लेकिन क्योंकि युवक अछूत था तो उसका साला भी अछूत ही हुआ। इस कारण सन्यासी को एक बार फिर से स्नान करना अनिवार्य था, क्योंकि थप्पड़ मारते हुए उन्होंने एक अछूत को छू लिया था। लड़का, जो अब तक शांत खड़ा था, धीरे धीरे नदी में गया और डुबकी लगाकर बाहर निकला। तुम्हें दोबारा स्नान करने की क्या जरूरत थी? युवक ने बच्चे से पूछा। जब सन्यासी ने पहले ही स्नान कर लिया था तो उन्होंने दोबारा स्नान क्यों किया? लड़के ने जवाब दिया, क्या तुम भूल गए कि हम अछूत हैं? उन्होंने तुम्हें छुआ। युवक ने कहा, जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उनके भीतर बसे चांडाल को देख लिया था। क्या चांडाल अछूत नहीं है? लड़के ने उत्तर दिया, इसीलिए मुझे दोबारा स्नान करना पड़ा। सन्यासी दूर खड़े हुए थे, लेकिन वो दोनों की बातें सुन पा रहे थे। वो पहले से ऐसा नहीं थे। वो सबसे प्रेम किया करते थे और सबका आदर किया करते थे। उनके आश्रम के द्वार सबके लिए खुला था। लेकिन जब गांव वालों के इतना सम्मान उन्हें मिलने लगा, उनके मन में अहंकार बढ़ने लगा और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो अपने आप को दूसरे गांव वालों से महान समझने लग गए। सन्यासी एक पल के लिए निरुत्तर रह गए। फिर वो लड़के के पास जाकर कहे, सच में मुझ पर क्रोध और अहंकार का चांडाल सवार था। यदि कोई अछूत था तो वह मैं था, तुम नहीं। इसके बाद वो लड़के को गले लगा लिए और लड़के ने भी उनके चरण स्पर्श किया। दोस्तों, भगवान ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है। किसी अछूत की एक हाथ कम नहीं है और किसी बड़ी जाति की व्यक्ति का एक दो हाथ ज्यादा नहीं है। हमारे सारे पुराणों में न जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जिनमें भगवान खुद समाज के द्वारा बनाए गए ये छूत अछूत को नकारते हैं, लेकिन हम उसे पढ़ के भी उससे कुछ नहीं सीखते और आज भी हमारे समाज में ये चलता जा रहा है और यही चीज आज हमारे भारत की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक बन के खड़ा हुआ है। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।